हेलो साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अभिमन्यु क्लास में। साथियों, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब के माध्यम से जितने भी साथी भाई बंधु ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं ये क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग के सामने अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी से मैं जो हूँ ग्रुप क्रैश कोर्स और ग्रुप डी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आप लोग को पूरी डिटेल में ग्रुप डी का सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और भी तरह तरह के इंफॉर्मेशन बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग विषय पढ़ाएंगे, फिर जो है सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होते हैं और कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमें याद है कि सिलेक्शन प्रोसेस ग्रुप डी का, उसमें 4 फेज होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट होते हैं रिटेन एग्जामिनेशन, थर्ड सेकेंड आपका पीटी होते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, थर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और फोर्थ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं। ये 3 जो है बहुत इजी है दोस्तों, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है रिटेन एग्जाम। रिटेन एग्जाम को कैसे निकालना है, किस तरह से पढ़ना है इन 3 महीनों में कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से आप पढ़ेंगे कि जो है आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकेंगे। तो अब हम आते हैं जो है रिटेन एग्जाम पर। रिटेन एग्जाम में आपका जो है 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीएस और जीए हो गया। ये दोनों एक ही में आते हैं, लेकिन जीएस जो है आपका जनरल साइंस, मतलब इससे 25 क्वेश्चन होते हैं। और जीए, ये वाला जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इस सब्जेक्ट से हमको ज़्यादा, इसमें जो है हमको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी ये 2 सब्जेक्ट तो इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने का है, लेकिन ये जो है 2, इस पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये 2 बच्चों लोगों का सही रहता है। लेकिन इसी 2 में जो है जीएस में और जीके में जो है 2 में जो है मार खा जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं। साथियों, मैथ में 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, जीएस में 25 और जीए में 20 क्वेश्चन। मीन्स टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चन। फुल मार्क्स आपके हो गए 100 और टाइमिंग आपको 90 मिनट। साथियों, हमें अपने टाइमिंग को भी जो है ऐसा लेकर चलना है ताकि जो है हमें फिर दोबारा जो है मतलब नहीं करना पड़े। साथियों, हमें टाइमिंग को इस तरह से मैनेज करना है ताकि मेरा जितना भी जो क्वेश्चन एग्जाम में है वो सब सॉल्व हो जाए। और जो है ऐसा मैं स्पीड आप लोग को बता दूंगा दोस्तों कि आप जो है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकेंगे। साथियों, ये जैसे कि देख रहे हैं निगेटिव मार्क है। निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है इसमें, मतलब कि 3 गलती पे आपका 1 नंबर कट सकता है। तो इसलिए ध्यान रहे, हमें इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है तो जो कि मेरा निगेटिव मार्किंग नहीं हो। बच्चे लोग जो है निगेटिव मार्किंग के अथी में चक्रव्यूह में फंसकर जो है वो जो है अपना जो भी स्कोरिंग होता है और होने वाला भी जो पोस्ट होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं जो है क्रैश कोर्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी मैं आप लोग के समक्ष लाया, ताकि जितने भी जो है साथी भाई बंधु जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये वीडियो जो है देखें, उन सभी लोग देखें और उनको जो है कॉन्फिडेंस मिले, जो है नर्वस ना हो कि जो है मेरा एग्जाम है, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें। बस उसी चीज़ को आप जितना जो पढ़े हुए हैं उसी चीज़ को मैं मैकअप करने के लिए ये वीडियो, ये क्रैश कोर्स लाया हूँ। और धीरे धीरे जो हूँ मैं धीरे धीरे अपना जो है कोर्स का वीडियो लाऊंगा और सब्जेक्ट वाइज वीडियो लाऊंगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि मैथ में जो है कितने चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइए साथियों, हम लोग जो है अब देख लेते हैं कि मैथ में 25 क्वेश्चन जो आते हैं, जो है कौन कौन चैप्टर से आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग रीजनिंग पे करेंगे। फिर उसके बाद आराम से जो है जीएस और जीके पर जो है फोकस डालेंगे कि कौन कौन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो है हम लोग का मैथ है। मैथ में 25 क्वेश्चन रहते हैं। नंबर सिस्टम से आपका 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। फिर एलसीएम एंड एचसीएफ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों।
फिर परसेंटेज से आपका 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से फिर आपका 1 से 2 क्वेश्चन, फिर डिस्काउंट से आपका 1 क्वेश्चन, एसआई एंड सीआई से दोस्तों आपका 1 से 2 क्वेश्चन, फिर टाइम एंड वर्क से आपका 1 से 2 क्वेश्चन, फिर पाइप एंड सिस्टम से आपका 1 क्वेश्चन, फिर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से आपका 1 क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम से आपका 1 क्वेश्चन, फिर आपका ट्रेन से आपका जो है दोस्तों 1 क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका पाई चार्ट है उससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, फिर ज्योमेट्री से आपका 1 क्वेश्चन, फिर ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन, फिर अलजेब्रा से आपका 1 क्वेश्चन। ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपको 25 क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है 22 कम से कम अटेम्प्ट करना है दोस्तों। 22 क्वेश्चन आपको सही करना है। अगर आपका मैथ चाहते हैं कि मेरा मैथ अच्छा से जाए, अच्छा से मेरा निकले मैथ पोर्शन, तो आपको 25 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। और ये सब चैप्टर में जो भी सिलेक्टेड होगा उसी चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। और ये सब जितना मैंने चैप्टर क्वेश्चन करवाया कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने प्रीवियस ईयर कर और भी बहुत सारे बुक वगैरह का मदद लेके मैं जो हूँ एनालिसिस किया हूँ और आप लोगों के समक्ष लाया हूँ। तो चलिए हम लोग जो है अब रीजनिंग पर फोकस डालते हैं। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रीजनिंग में 30 क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग बहुत ही सब बोलते हैं कि आसान है, लेकिन जब आसान रहते हैं तो रीजनिंग में क्यों जो है सब मार खा जाते हैं। दोस्तों बस आप जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखें और मैं जो हूँ आगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जो है सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और अच्छा वीडियो लाऊंगा, जिसमें कि मैं मैथ और रीजनिंग में ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप कोई भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। साथियों, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से आपका 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। ब्लड रिलेशन से आपका 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से आपका 1 से 2 क्वेश्चन, क्लॉक और कैलेंडर से आपका 1 से 2 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से आपका 2 क्वेश्चन, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट से आपका जो है 2 से 3 क्वेश्चन। साथियों, फिगर से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका अल्फाबेट सीरीज हो गए, उनसे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं साथियों। फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से आपका 2 से 3 क्वेश्चन। फिर सिलोजिज्म जो है 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट अजम्पशन एंड कंक्लूजन से आपका 3 क्वेश्चन। टोटल आपके 30 क्वेश्चन हुए, लेकिन इसमें से कम आपको जो है 27 सही मारना है। साथियों, रीजनिंग और मैथ में आपको 22 सही मारना है, रीजनिंग में आपको 27 क्वेश्चन सही मारना है। और इतना का टारगेट लेकर हम लोग को पढ़ना है कि 27 क्वेश्चन ऐसा पढ़ लें कि 27 क्वेश्चन, और मैथ में ऐसा पढ़ लें कि 22 क्वेश्चन जो है मेरा कहीं नहीं जाए। साथियों, हमें एकदम प्लानिंग के साथ पढ़ना है, वो भी टाइम मैनेजमेंट को लेते हुए, क्योंकि हमारे पास ओनली 90 मिनट है और वो भी क्वेश्चन का जो संख्या है वो है दोस्तों 100 क्वेश्चन। तो हमें ऐसा करना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन पर भी आपको 1 मिनट जो है नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमें टाइमिंग पर भी बहुत मैनेजमेंट करना है दोस्तों, और टाइमिंग ऐसा बना लेना है कि जो है मेरा जल्दी से जल्दी जो है न्यूमेरिकल, मैथ, रीजनिंग जो भी है सब सॉल्व हो जाए, क्योंकि जो भी टाइमिंग लगता है ये दोनों में ही लगता है। जीके जीएस तो जो भी याद रहेगा जब समझ लीजिएगा। ऐसा आपको ज्योग्राफी में हम मैप बता देंगे, मैप से समझा देंगे कि आपको याद करने का जरूरत ही नहीं है। और रीजनिंग मैथ में भी ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे। बस इस जो है कोर्स को ज्वाइन कीजिए, इस कोर्स को देखिए और अच्छे से पढ़िए। सब आपको जो है एक हफ्ता 2 हफ्ता बाद आपको कॉन्फिडेंस मिलना चालू होगा। जो भी अभी लग रहा है कि क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, क्योंकि एग्जाम जब नजदीक होता है तो ऐसा ही लगता है। इसी बात को मैंने नजर रखते हुए मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी लाया हूं। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखें और जो है और भी भाई बंधु को शेयर करें, यार दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी देख सकें और ग्रुप डी में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। साथियों, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी यूट्यूब पर नया हूँ, मेरा जो है पहले कोचिंग चलता था, मैं वहाँ पढ़ाता था। लेकिन आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो है हम लोग का देश में महामारी के कारण सभी जितने कार्य करने वाले सब आदमी लोग जो थे पूरा जो है ठप हो गया, कोचिंग क्लास भी ठप हो गया। तो इसलिए मैं जो हूँ यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोगों को ग्रुप डी का जो है सही मार्गदर्शन, सही विश्लेषण और ज्ञान, विषय के प्रति सही ज्ञान देने का जो है आप लोग के कोशिश कर रहा हूं बेहतर से बेहतर। और मेरे सभी विशेषज्ञ टीम इस
कार्य के ऊपर प्रयासरत है। तो चलिए साथियों, अब हम लोग आते हैं जीके जीएस, जो कि बहुत ही अहम पोर्शन है। साथियों, सब बोलते हैं कि जीके जीएस का कोई रेंज नहीं होता है, उसका कोई पोर्शन नहीं है, उसका आप जितना बढ़ते जाएंगे। साथियों, ये मैं मानता हूं कि उसका कोई रेंज नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को ऐसा पढ़ा दूंगा, ऐसा लिखवा दूंगा, ऐसा समझा दूंगा कि जो है आप बताएं, बोलेंगे कि हाँ। साथियों, मैं इस जो है वीडियो में बोलूंगा कि जीके जीएस का रेंज है, उतना ही रेंज तक आपको पढ़ना है, उतना ही से क्वेश्चन आएगा। मैं जो है इस पर बहुत मैंने मेहनत किया, तपस्या किया, तब जाके आप लोग के बीच में ये ला रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जो है परिश्रम करते रहना है, अच्छा से पढ़ना है और ग्रुप डी को एग्जाम का क्वालिफाई करना। तो चलिए साथियों, हम लोग अब जीके जीएस पर आते हैं। आइए साथियों, जैसा कि हम लोग जो है मैथ और रीजनिंग का जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन एनालिसिस कर चुके थे, अब हम लोग आते हैं जनरल साइंस, जिसमें कि 25 क्वेश्चन होते हैं। जीके जीएस का अहम पोर्शन, ये ग्रुप डी के पूरे एग्जाम क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि फिजिक्स में आपका 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो कि फिजिक्स बहुत ही अहम सब्जेक्ट होता है जनरल साइंस में। तो इस पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस करेंगे। इसका जो है जितना भी टॉपिक है, ये मैं अगले क्लास में आपको जो हूँ, आपके अगले वीडियो में मैं जो हूँ सब सब्जेक्ट का जो हूँ, जो भी मैंने विश्लेषण किया है चैप्टर का, सब्जेक्ट का, उन सब पर मैं क्लास लूँगा, सबको बताऊँगा कि किस तरह से आपको तैयारी करना है, किस तरह से क्वेश्चन का जो है पैटर्न जो है किस तरह से आएगा, किस तरह से नहीं आएगा, वो मैं बताऊँगा। तो चलिए फिजिक्स में देखते हैं। दोस्तों, फिजिक्स में आपका जो मैकेनिक्स एंड जनरल फिजिक्स है, इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है साथियों। फिर आपका हीट है, तो हीट से आपका 1 क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। फिर आपका साउंड है, साउंड से आपका 2 क्वेश्चन। फिर लाइट है, जिसको कि हम लोग प्रकाश बोलते हैं साथियों, वो से आपका 2 क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म से आपका 1 क्वेश्चन। फिर विद्युत से आपका 1 से 2 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी से साथियों आपका 1 क्वेश्चन। फिर एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल विज्ञान से आपका 1 क्वेश्चन। चलिए, मीन्स हम लोग जो है देख चुके हैं कि फिजिक्स से आपका टोटल हो गए 12 क्वेश्चन। तो इन 12 क्वेश्चन को हमें इस तरह से पढ़ना है कि जो है हमें अच्छा से अच्छा स्कोर करें। हमको जनरल साइंस में सबसे ज्यादा फोकस फिजिक्स पे करना है साथियों। तो चलिए हम लोग अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में हम लोग जो है देखेंगे कि केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से साथियों 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें कि फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन से 1 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन से 1 से 2 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन से 1 क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन एवं औषधि रसायन से 1 क्वेश्चन। इसका मतलब टोटल आपके 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। फिर आप आते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी में आपका जूलॉजी मीन्स प्राणी विज्ञान से 1 क्वेश्चन, शरीर एवं स्वास्थ्य क्रिया विज्ञान से 1 क्वेश्चन। फिर बोटनी से मीन्स वनस्पति विज्ञान से 1 क्वेश्चन। फिर एनिमल एंड हस्बेंड्री से कृषि एवं पशुपालन मीन्स 1 क्वेश्चन। टोटल 4 क्वेश्चन आप इससे गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि जो है 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि जो है इसमें आपका फिजिक्स से 12 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 14 क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग दोस्तों कि कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर साइंटिफिक नेम से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंटिफिक नेम में जैसे कि बुक का साइंटिफिक नेम हो गया, फिर किसी भी चीज का, वस्तु का साइंटिफिक नेम, किसी भी बर्ड का साइंटिफिक नेम, इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम, सबका साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों। तो उस सबसे क्वेश्चन एक तो रहता ही है। फिर आपका इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से हो गया, तो उससे आपका 1 क्वेश्चन रहेगा। फिर एनवायरमेंटल साइंस से आपका 1 क्वेश्चन हो गया। ये चारों जो सेक्शन मैंने जो है बाइफर्केशन किया है, ये सब जो है जनरल साइंस में आएंगे और इन सब से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों, ध्यान रहे कि जनरल साइंस में अगर 25 क्वेश्चन है, तो इसमें हमको 23 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन, 23 से 24 क्वेश्चन एकदम करेक्ट करना है। मिनिमम 23, मैक्सिमम 24 तो एकदम करना ही करना है। साथियों, ये सब टॉपिक पर मैं आपको इस तरह से बता दूंगा, याद करवा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा
कि आपको जो है 24 में से 24 क्वेश्चन एकदम याद हो जाएगा और आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा जो है स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। आप लोग लिख लीजिए इसको। आइए साथियों, जैसा कि हम लोग ने अभी जनरल साइंस के ऊपर जो है एनालिसिस किया, अब हम लोग आते हैं जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस में आप दोस्तों आपका जो है 20 क्वेश्चन पूरे से पूछा जाता है, जिसमें कि आपके हिस्ट्री रहेंगे, पॉलिटी रहेंगे, ज्योग्राफी रहेंगे, फिर आपका करेंट आ जाएंगे, फिर उसी में बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अब फोकस करते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में दोस्तों आपका टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 7 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं साथियों, ये मैं आप लोग को बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। चलिए, पहला जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत का इतिहास, मीन्स एंशियंट हिस्ट्री। दोस्तों इससे आपका एक क्वेश्चन अवश्य रहता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, मीन्स मिडाइवल हिस्ट्री। इससे आपका 2 क्वेश्चन रहता है साथियों। अब आते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इससे आपका दोस्तों भी 2 क्वेश्चन होता है। मॉडर्न हिस्ट्री से भी आपका 2 क्वेश्चन रहेगा साथियों। विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, इससे भी आपका 1 क्वेश्चन रहेगा साथियों। साथियों जो मैं बता रहा हूं उसी से क्वेश्चन रहेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहेंगे। बस जितना मैं बताऊं उतना आप पढ़ लेना, आपका ग्रुप डी का एग्जाम आराम से निकल जाएगा। दोस्तों आज मैं ये सब सिलेबस का जो है वर्णन कर रहा हूं, विश्लेषण दे रहा हूं, लेकिन अगले वीडियो अगले क्लास में मैं सब्जेक्ट वाइज और जितने मैंने सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक और चैप्टर का डिस्कशन किया है उन सब का मैं आपको जो है पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए अब हम लोग आते हैं पॉलिटी से। आपका टोटल 2 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से पूछे जाते हैं। साथियों मैंने ये सब पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस कर मैं ये रिजल्ट लाया हूं आप लोग के नजदीक, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा और कम टाइम में अच्छे स्कोर कर सकें। दोस्तों अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी में दोस्तों आपका 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि 3 पार्ट रहेंगे। भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन, विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन, भारत का भूगोल से भी आपका 1 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था पहले कि ज्योग्राफी में मैं आपको मैप के अनुसार बताऊंगा, ऐसा समझा दूंगा कि आपको याद करने का जरूरत नहीं होगा। बस मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा ना कि आप जो है क्वेश्चन को बस देखते ही और चुटकी में आप सॉल्व कर दोगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स में आपका अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था होता है, जिसमें कि आपका 1 क्वेश्चन से अवश्य रहता है इकोनॉमिक्स में। तो चलिए अब हम लोग आते हैं जो है इंपॉर्टेंट डेट्स ये सब जो है बहुत ही अहम महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आपका 1 क्वेश्चन रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि यूएनओ का कितने लैंग्वेज है, कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वो सब से रहेंगे 1 क्वेश्चन। फिर डिफरेंट कंट्री जो है, जिसका डिफरेंट जो भी अलग अलग देश है उनके कैपिटल हो गए, लैंग्वेज हो गए, करेंसी हो गए, कल्चर हो गए, एजेंसी हो गए, वो सब से आपका 1 क्वेश्चन रहेगा साथियों। फिर आपका बुक एंड ऑथर से आपका 1 क्वेश्चन रहेगा साथियों। फिर आपका करंट में आपका स्पोर्ट्स आ जाएंगे, फिर अवार्ड आ जाएंगे, फिर आपका जो भी सबमिट हुए हैं करंट में वो सब 2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेंगे साथियों मैंने जैसा कि बताया था कि मैं आज आप लोग को सिलेबस और प्रोसीजर बताऊंगा, तो मैंने दोस्तों बता दिया। तो जैसे देखिए इसमें आपका 20 क्वेश्चन है साथियों, तो इसमें आपको 19 क्वेश्चन एकदम अटेम्प्ट करना है साथियों, क्योंकि जो है 19 क्वेश्चन आप कीजिएगा तब आप जो है सेफ जोन में रहिएगा साथियों। तो मैं ऐसा बता दूंगा कि आप जो है अच्छा से अच्छा कर सकेंगे और कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को जो है डील कर पाएंगे साथियों। मैं जो हूँ आप लोग को मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा, बस आप जो है इसी तरह जो है आप लोग का सहयोग बना रहे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं जो हूँ डेली जो है आपका क्लास लूँ, आप लोग को बताऊं, समझाऊं कि कैसे जो है पढ़ना है। मैं आप लोग को जो है जितना भी मटेरियल हो सकेगा मैं आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, और आप लोग जो है परिश्रम करते रहिए। मैं भी आपके साथ डबल परिश्रम करूंगा और जो है आप लोग को बताऊंगा, गाइड करूंगा कि किस तरह से ग्रुप डी में जो है आने वाला एग्जाम है तो उसमें किस तरह से आप स्कोर करेंगे। साथियों जो है मैंने बता दिया, अब हम लोग एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से जो है ओवरऑल मैंने जो है बताया कि जीके में, जीएस में, फिर आपका जो है हिस्ट्री में,
फिर आपका जनरल साइंस में कितना क्वेश्चन, वो सब का अब हम लोग एनालिसिस करते हैं कि फिर किस तरह से हम जो है कितना स्कोरिंग मेरा हुआ। तो इसका एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस कर और प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं साथियों तो आपका जो है सही रहेगा। साथियों जो भी मैंने लिखवाया उसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ना, समझना और उस पर थिंकिंग करना, क्योंकि जब तक सिलेबस के ऊपर थिंकिंग नहीं करोगे तो जो है तब तक जो है तुमको सही कंसेप्ट और सही जो है नॉलेज नहीं मिल पाएगा। साथियों जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो है मैथ में आपका 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपको 22 एकदम अटेम्प्ट करना ही है किसी हाउ। फिर आपका मैंने बोला रीजनिंग में साथियों आपका 30 क्वेश्चन रहते हैं, पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको 27 क्वेश्चन एकदम बनाना ही बनाना है। फिर आपका जीएस में 25 पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको 23 से 24 मान के चलिए आपको किसी एनी हाउ अटेम्प्ट करना ही करना है। फिर जीए हो गया जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि 20 क्वेश्चन में से आपको 19 क्वेश्चन एकदम बनाना है। साथियों ये चारों मैंने जो है एनालिसिस किया, डिटेल में मैंने आप लोग को बता दिया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन होते हैं। तो जो है अब आप इसका आकलन कीजिए साथियों कि क्या इससे मेरा जो है सही आता है। 22, 27, 24, 19। बेरासी क्वेश्चन दोस्तों जो है एनी हाउ आप लोग को बनाना ही बनाना है, और इसमें आपका बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाइएगा। 92 क्वेश्चन जो है आपको एकदम किसी तरह बनाना ही बनाना है, और इस तरह 92 बहुत ही जो है अच्छा माना जाएगा और आप जो है अच्छे से सिलेक्शन ले पाइएगा। तो साथियों मैंने आज जो है इस वीडियो में जो है आप लोग को बताया कि किस तरह से पढ़ना है, किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। तो बस इसी तरह से हम लोग जो है अपना रणनीति बनाए हैं, इसी रणनीति पे आगे हम लोग को काम करते रहना है। बस जो है रेगुलर रहना है, रेगुलर आप भी आइए, रेगुलर हम भी यहीं पे रहेंगे। अभिमन्यु क्लास के माध्यम से आप सभी लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है हम ज्ञान दे पाएंगे, और जो है आप जो है बस ये कीजिए कि हम अच्छा से मेहनत करें, और आप जो है अपने यार दोस्तों भाई बंधुओं को ये बताइए कि अभिमन्यु क्लास जो है ग्रुप डी के लिए जो है क्रैश कोर्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें मैं जो हूँ ऑल सब्जेक्ट का क्लास लूंगा, मैं खुद जो है पढ़ाऊंगा, मैं खुद जो है क्वेश्चन डील करवाऊंगा, मैं खुद मॉक टेस्ट दिलवाऊंगा, मैं सब चीज जो हूँ करवाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मेरा जो है क्लास था, मैं अभिमन्यु क्लासेस जो है मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन इस यूट्यूब पर अभी नया हूँ, इसलिए अभी जो है नया हूँ, तो इसलिए आप लोग का भी सहयोग चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं डेली आप लोग का क्लास लेता रहूँ और जो हूँ डेली आप लोग को जो है बताता रहूँ, एक नया नया ट्रिक, नया नया जो है ज्ञान देता रहूँ। तो इसलिए आप जो है मेरा सहयोग करते रहिए। बस इस YouTube प्लेटफॉर्म पे नया हूँ, नए बाकी सब मुझे सब चीज एक्सपीरियंस है, ये सब मैंने कितनों बार जो है बच्चों को पढ़ा चुका है, लिखवा चुका है और समझा भी चुका है। तो इसलिए बस आप जो है मुझे सहयोग करते रहिए, ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने यार दोस्तों को बोलिए कि यहाँ पे ग्रुप डी का जो है अभिमन्यु क्लास में जो है ग्रुप डी का जो है क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, और आप सभी लोगों को शेयर कीजिए, बताइए, जो है कमेंट कीजिए, अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद।